नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मंत्री विधायकों के आश्वासन के बाद भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं खिसकी। आज एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे हैं, अनशन भी कर रहे हैं और इसी दौरान 32 लड़कों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। शनिवार को स्टूडेंट कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे और परीक्षा की तारीख आगे बढ़वाने की मांग की। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने मई महीने से ही विधायक और मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी थी। इसके बाद छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी जयपुर मुख्यालय पहुंचा था, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों को अभ्यर्थियों ने विधायक और मंत्रियों की ओर से उनके समर्थन में लिखे गए लेटर भी सौंपे थे। राजस्थान और गुजरात में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो गई है। नेक्स्ट एवरग्रीन चीट फंड मामले में करीब 2700 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ईडी ने शिकंजा कसा था। कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 25 लाख की नकदी जब्त की गई है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में लेन देन में उपयोग की जाने वाली आईडी भी पकड़ी गई है। गुरुवार सुबह छापेमारी शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली। सीकर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ के पनलावा क्षेत्र छापेमारी के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इस कंपनी पर देश भर के रिटायर्ड फौजी और पुलिस कर्मियों से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। ठगी के मास्टरमाइंड रणवीर बिजारणिया और सुभाष राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन हिजब उत तहरीर से संबंध रखने वाले कुछ लोगों के ठिकानों पर रेड की है। एनआईए ने ये रेड झालावाड़ में 2 जगहों पर की है। टीम को झालावाड़ से कुछ डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिन्हें रिकवर कर जांच एफएसएल से कराई जाएगी। झालावाड़ में काजी चौक स्थित एक घर और जामा मस्जिद के पास एक दुकान पर छापेमारी की गई। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि एनआईए की कार्रवाई की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजा गया था। एनआईए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हिजब उत तहरीर एक आतंकी संगठन है। 1953 में भारत ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि ये संगठन देश के नागरिकों को जिहाद के नाम पर बहकाकर उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल करवाता है। सरकार का कहना है कि एचयूटी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, उनके लिए पैसे भी जमा कराता है। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। खड़े ट्रक के बाहर खड़ी महिला भी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि हाईवे पर पुलिस वाले वसूली कर रहे थे, इसी के लिए ट्रक को रोका गया था। इतने में हादसा हो गया। उधर ट्रक रोकने वाले 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हादसा जयपुर के चंदबाजी थाना इलाके के मानपुरा पुलिया के पास आज सुबह 4 बजे हुआ। सलूम्बर के पूर्व सांसद महावीर बगोरा के बेटे आशीष बगोरा शनिवार सुबह कमरे में मृत मिले। अंबा माता थाना इलाके में उनकी लाइब्रेरी है, यहां वे लाइब्रेरी का संचालन करते थे। शनिवार सुबह लाइब्रेरी के छात्र यहां पहुंचे तो कमरे में फर्श पर आशीष का शव पड़ा मिला था। छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटक रहा था। अंबा माता थाना इंचार्ज मुकेश सोनी ने बताया कि पूर्व सांसद का आवास उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित एकलव्य कॉलोनी में है। आशीष ने लाइब्रेरी के कमरे में फंदा लगाया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आशीष ने गमछे से फंदा लगाकर सुसाइड किया। राजस्थान समेत देश भर के लाखों स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। सीकर में पढ़े और हनुमानगढ़ के निवासी महेश कुमार ने देश भर में पहली रैंक हासिल की है। नीट 2025 में टॉप 15 में राजस्थान के 7 स्टूडेंट हैं। पहली रैंक पर हनुमानगढ़ के महेश कुमार हैं। उनके अलावा तनय ने 13वीं, सौम्य शर्मा ने 14वीं और मानवेंद्र सिंह राजपुरोहित ने 15वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही कोटा में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट ने टॉप 10 में जगह बनाई है। पहली रैंक हासिल करने वाले हनुमानगढ़ के महेश कुमार सीकर की गुरु कृपा कोचिंग से पढ़े हैं। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश हादसे में अब तक राजस्थान के 14 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को पीलीबंगा के एमबीबीएस स्टूडेंट मानव बादू का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले शुक्रवार को बाड़मेर के स्टूडेंट को अंतिम संस्कार हुआ था। दोनों की मौत बीवी कॉलेज में खाना खाते हुए हुई थी। इस बिल्डिंग के ऊपर प्लेन गिर गया था। वहीं प्लेन में मौजूद राजस्थान की 12 पैसेंजर्स की बॉडी का अब भी परिवार को इंतजार है। शवों की पहचान के लिए शुक्रवार को डीएनए टेस्ट हुए। रिपोर्ट आने के बाद शव इन परिवारों को मिलेंगे। हादसे का शिकार हुए उदयपुर के प्रकाश चंद्र की पत्नी को तो अब उनकी मौत की जानकारी नहीं दी गई है। इधर पाली के विपुल राजपुरोहित आज
पत्नी की मौत के बाद पाली पहुंचे तो परिवार से लिपटकर रोने लगे। राजस्थान में आज से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया। जोधपुर संभाग में सुबह से आसमान में बादल छाए और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। लोगों को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में बादल छाए और हल्की हवाएं चली। जैसलमेर में अलसुबह हल्की रिमझिम बारिश हुई। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, जालोर के एरिया में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश बूंदाबांदी हुई। वहीं धौलपुर जिले में अलग अलग जगह आकाश से बिजली गिरने से 2 बच्चों सहित 3 लोग झुलस गए। सैंपऊ में 2 बच्चे और राजौरा कला में एक युवक घायल हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।